साथियों, जय हिंद। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, मध्य प्रदेश ने एक वैकेंसी निकाल रखी है जो कि है पुलिस की वैकेंसी। और पुलिस की इतनी बम्पर वैकेंसी है कि अगर जो भी मध्य प्रदेश भोपाल या मध्य प्रदेश राज्य का रहने वाला है एक सर्विसमैन, तो उसमें भर्ती होने के अब की बार बहुत बहुत चांस है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। 10% का रिजर्वेशन होता है वैसे मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक के लिए। तो यहाँ पे वैकेंसी भी ठीक ठाक है। और जो लोग प्राइवेट जॉब यानी डायरेक्ट जॉब की तरफ नहीं जाना चाहते, वो अपने स्टेट में ज़रूर अप्लाई करें और स्टेट में जॉब पाएँ। बाहर बहुत समस्याएं हैं, कमेंट आते रहते हैं, फ़ोन आते रहते हैं कि बोला सर वहाँ पे तो रुपए लेते हैं। तो भाई हमारे पास तो कंपनी वाले भेज देते हैं, तो इसलिए हम आपको बता देते हैं। बाकी वो देखो वहाँ क्या कर रहे हैं इसके बारे में तो आप लोग ही बताते हो, और गलत करते हैं तो आप उनके खिलाफ़ एक्शन भी ले सकते हैं। तो ये मैं वहाँ पे कवर नहीं करूँगा। तो मैं शुरू करता हूँ कि कितनी वैकेंसी है। वैकेंसी आपको ज़रूर बताई जाएगी कितनी वैकेंसी है। तो शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले जो ऑनलाइन भरने की तिथि है वो है 15 तारीख से 15 सितंबर से लेके ऑनलाइन आप भर सकते हैं। और अब अगर भरने की लास्ट तिथि है तो वह है 29 सितंबर तक। बहुत कम दिन है और इस कम दिनों में आप इसको भरेंगे। परीक्षा की डेट यहाँ पर मेंशन है, 30/10/2025 से प्रारंभ हो जाएगी इनकी परीक्षा। परीक्षा प्रारंभ होगी कि नहीं, लेकिन आयोग ने यहाँ पे दे दिया है कि भाई हम इतनी तारीख से परीक्षा शुरू कर देंगे। यहाँ पर लिखा है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो फीस है, अगर आपका जो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने कितने रुपए एक क्वेश्चन पे लगेंगे। ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की जो समय सारणी है वो यहाँ पर पहले इन्होंने मेंशन कर दिया है कि भाई प्रथम पाली में होगा एग्ज़ाम, द्वितीय पाली में एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम अगर होता है आरक्षक भर्ती का तो 30 तारीख को होगा। 2 पालियाँ हो रही है इसमें, एक प्रथम पाली एक द्वितीय पाली। यानी जो पहला पेपर होगा वो 7:30 से और 8:30 बजे तक होगा, 1 घंटे का। 1 घंटे में रिपोर्टिंग टाइम है। और दूसरा 12:30 से 1-1:30 बजे तक, ये भी रिपोर्टिंग टाइम है। उसके बाद आपका पेपर शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने 7:30 से और 8:30 बजे के बीच में पेपर देने के लिए पहुंच जाना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि पुलिस की भर्ती है तो कोई ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या दस्तावेज इसमें चाहिए होंगे। आते हैं मेन मुद्दे पे कि क्या है इसमें जो भर्ती है वो है आरक्षक जीडी की। एक तो है आरक्षक सामान्य ड्यूटी जो जनरल ड्यूटी जिसको बोलते हैं विशेष सशस्त्र बल, और दूसरा है सामान्य ड्यूटी जिसको बोलते हैं जनरल ड्यूटी, यानी विशेष सशस्त्र बल को छोड़ के। तो अब देखते हैं वैकेंसी का पिटारा, कितनी कितनी वैकेंसियां हैं वहाँ पे। सबसे पहले कांस्टेबल जीडी के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा होगा एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन का ये एक सर्विसमैन 10% की लाइन है। टोटल ओपन के लिए 870, 203 ऐसे करके 97 और 120, 150, 202, 105, 197, 75, टोटल ही कितनी है 750। टोटल वैसे 7,500 वैकेंसी है। तो अगर आप 7,500 का 10% निकालेंगे तो 750 यहाँ पर होने वाला है। तो 750 वैकेंसी है टोटल एक्स सर्विसमैन के लिए। आपके खाते में कितनी आ रही है ये आप देख सकते हैं। आपके खाते में अगर आप जनरल हैं तो मैंने आपको बता दिया 203 है, और अगर आप EWS हैं तो 75 हैं। अगर आप यहाँ पे SC ST हैं तो 120 और 150 आने वाली है। नीचे देखते हैं और वैकेंसी, ये तो आपकी टोटल 750 में से वैकेंसी थी। अब देखो पुरुष उम्मीदवारों के लिए देखो, ये कांस्टेबल जीडी है, एक जो विशेष सशस्त्र बल था उसके लिए है। एक सर्विसमैन के लिए टोटल वैकेंसी है 19। यहाँ पर टोटल 19 वैकेंसी है। उसके बाद 9 वैकेंसी है काल्पनिक, और SC के लिए 11, ST के लिए 14, और OBC के लिए देखो 27, 10 और 9 अलग अलग है। EWS के लिए 7। टोटल 70 वैकेंसी है इसमें। किसमें?
एक्स सर्विसमैन सशस्त्र बल यानी जीडी के लिए। और टोटल ये आपके लिए वैकेंसी हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये 700 में से है ना, ठीक है। और यहाँ पर बाकी ये 700 में से वैकेंसी है, और जो बाकी ये नीचे जो वैकेंसी बची हुई है वो है विशेष सशस्त्र बल को छोड़ के, है ना। वो ऊपर वाली थी विशेष सशस्त्र बल का, अरे उसको छोड़ के है। इसमें तो आपको फीमेल भी देखने को मिलेंगी, लेकिन इसमें फीमेल, ऊपर वाले में फीमेल नहीं थी। इसमें देखो एक्स सर्विसमैन के लिए 183, अनरिजर्व के लिए 189 ये काल्पनिक है, और बाकी एससी के लिए 109, एसटी के लिए 136, ओबीसी के लिए 184, 95, 89, ऐसे करके 680 वैकेंसी है, ठीक है। 680 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे रखी गई है। तो वैकेंसी बहुत अच्छी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वैकेंसी में ज़रूर सफल होंगे। टोटल 6800 होती है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर और आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए दे रखा है, वो देखी जाएगी। प्रथम चरण में अभिप्रेत ही कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है निम्नलिखित श्रेणी के मध्य प्रदेश के अधिवासी। भूतपूर्व सैनिक आयु व शारीरिक दक्षता में छूट के लिए पात्र हैं। इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने फिजिकल दे रखा है, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई भी फिजिकल नहीं है। परंतु सेना में सेवारत सैनिकों को भूतपूर्व सैनिक नहीं कहा जा सकता। जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं उनको भूतपूर्व सैनिक नहीं कहा जाता, भले ही सेना में उसकी सेवा की अवधि आने वाले समय में पूरी हो रही हो। यहाँ पर सीधा डेडलाइन दे रखी है उन्होंने कि आपको रिटायर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई भी माफ़ी का खाना नहीं है कि आप ये बोलो कि सर। नेक्स्ट क्या है, भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार भर्ती किया गया और अल्पकालिक सेवा पूर्ण होने पर उन्हें भर्ती की शर्त पूरी करने पर कार्यमुक्त किया गया है। अधिकारी सैन्य अवकाश रिक्तियाँ 6 महीने से अधिक समय तक लगातार कार्य करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी। चलो इसको तो रहने दो। नेक्स्ट क्या है, अब आगे देखते हैं। बाकी इसमें कुछ एग्ज़ाम के लिए है, और बाकी इसमें कुछ जो वेतनमान की यहाँ पर बात कर रखी है, तो ये आरक्षक जीडी के लिए 19,500 से लेकर 62,000 तक आपका जो बेसिक पे है ये हो जाएगा। तो पेमेंट का तो कोई इशू नहीं है, एक बार जॉब लग जाए तो पेमेंट की तो कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है फिर, एग्ज़ाम क्या होगा, जो यहाँ पे आपको जब नौकरी लगने के बाद जॉब दी जाएगी तो आपको किस किस ज़िले में जॉब दी जाएगी। यहाँ पर लिखा है अनूपपुर, झाबुआ, भिंड, शिवपुरी, श्योपुरी, भोपाल, खंडाला, सतना, खंडला, मंदसौर, दतिया, डिंडोरी, टीकमगढ़, अशोकनगर और आगर मालवा में आपको नौकरी दी जाएगी। तो आपको नज़दीक और भी हैं, देवास है, निवाड़ी, नीमच है, पन्ना है, बाड़वानी है, बालाघाट है। तो आपके नज़दीकी क्षेत्र में बहुत सी जॉब होने वाली है, ठीक है। जो अभ्यर्थी जिस इकाई में नियुक्त किया जाएगा उसे कम से कम, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो कम से कम उसे 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी। उसके बाद अन्य इकाई में स्थानांतरण का पात्र हो पाएगा। एक बार आपकी नौकरी लग गई तो आप 5 साल से पहले नहीं छोड़ सकते कि सर मेरा वहाँ पर MPPCS में भी हो गया है तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। वह जब तक आप 5 साल आपकी नौकरी नहीं होगी तब तक आपको यहाँ से छोड़ा नहीं जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। आगे क्या लिखा है, 10th यहाँ पर पास होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें लिखा है कि मान्यता प्राप्त किसी भी मंडल संस्था से 10+2 प्रणाली के लिए अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष आपको 10th पास की ज़रूरत है। आपको बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहाँ पे 10th पास करके रखना है। लेकिन एज 18 से ऊपर है तो आपको कोई भी समस्या नहीं है, एज में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर वैसे ही देखो 38 वर्ष तक दे रखा है। पुरुष आरक्षित अनुसूचित जनजाति यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा दे रखा है।
और यहाँ पर लिखा है सैनिक अभ्यर्थी 38 वर्ष, नगर सैनिक अभ्यर्थी 38 वर्ष, और बाकी कुछ नहीं लिखा है इसमें। यहाँ पर लिखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र के नमूने पर नियम पुस्तिका में दर्शाए गए हैं। और मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों को प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विक्रम पुरस्कार अनुसूचित जाति 5 वर्ष की छूट है इसमें, ठीक है। तो इनके लिए छूट के लिए कोई भी समस्या नहीं है। यहाँ पर लिखा है स्वयं सेवी नगर सैनिक और नगर सैनिक नॉन कमिश्नर अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक के इन पदों पर उनकी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूरी होनी चाहिए, वो हो जाएगी। और यहाँ पर लिखा है भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट। उन अभ्यर्थियों को जो भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत आते हैं उनकी वर्तमान आयु में से उसके द्वारा पहले में की गई समस्त सेवा का कालावधि कम करने की पात्रता होगी और आयु आवेदन की पद उच्च सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कि मतलब सेना में आपने 17 साल नौकरी कर रखी है, 40 में से 17 अगर आप माइनस करेंगे और उसमें से अगर आप माइनस करेंगे 3 साल तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 20 साल के हो जाओगे फिर। तो 20 साल का तो यहाँ पे बंदा चाहिए ही, तो आप नौकरी के लायक हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी तो इसमें एग्ज़ाम के लिए है। मेन था कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। प्रथम चरण का जो एग्ज़ाम है वो कैसे होगा, वो होगा बहुविकल्पीय। प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में होगी और द्वितीय चरण की योजना होगी वो शारीरिक दक्षता होगी, जो आप लोगों के लिए नहीं है। एक्समैन के लिए कोई फिजिकल नहीं है। जो आरक्षक जीडी है प्रथम चरण परीक्षा में, उनमें क्या होगा, 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और अंक योजना अधिकतम 100 अंक, सही उत्तर के लिए 1, और जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए, उत्तर गलत है, उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बाकी यहाँ पे फिजिकल का कुछ नहीं है, लेकिन फिजिकल एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई भी फिजिकल नहीं है। पेज बहुत ज़्यादा हैं तो मैं नहीं चाहता कि इतने पेजों को मैं आपको बताऊं, क्योंकि इतने पेज बताते बताते तो रात हो जाएगी आज। तो इसलिए जो मेन है मैं आपको वही बता रहा हूँ। और आप अगर मध्य प्रदेश के हैं तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आराम से इसमें भर्ती हो सकते हैं। ये फिजिकल है, फिजिकल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फौजी आदमी वैसे भी कठोर और मजबूत होता है। ये है फिजिकल की लिस्ट। तो मैं इतना नहीं दिखा सकता आपको, ये पूरी फिजिकल की लिस्ट है, ये देखो। तो मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा, तो मैं यहीं पे नॉर्मलाइजेशन पद्धति है, तो मैं यहीं से आपसे लेता हूँ ब्रेक, यहीं से लेता हूँ मैं अलविदा, क्योंकि आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा कि टोटल कितनी वैकेंसी हो रही है और कितनी यहाँ पे भर्ती है। तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, और इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा और प्राइवेट जॉब के चक्कर में ना रहिए। दूर जाना पड़ता है। एक ने मेरे को मैसेज किया था, सर मेरे 2500 रुपये खर्च हो गए हैं। देखो फीस में ये नहीं बोल रहा कि ये वाली फ़ीस लगती है इसमें, भाई वो कंपनी वाले अगर अपनी फ़ीस मांगते हैं तो गलत करते हैं, और उनका तो हम भी विरोध करते हैं। और आप उसके लिए बता सकते हैं भाई कि ये भाई गलत फ़ीस मांग रहे हैं। नौकरी में कोई फ़ीस नहीं है, इसमें कोई फ़ीस नहीं है आपके लिए अगर आप ये वाले फॉर्म भरते हो। तो इसीलिए बोलता हूँ, मैं तो आपका सपोर्ट करता हूँ कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, मत जाइए इधर उधर। आपको आपकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब की हर एक नोटिफिकेशन PDF जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ये वाली PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक दे हमें अलविदा। जय हिंद, धन्यवाद।